बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप, सेनेटर्स और मरकज़ी ओहदेदारों ने 24 नवंबर की इमरान खान साहब की फ़ाइनल लॉन्ग मार्च की कॉल को बरवक्त करार ना देते हुए कहा है कि इसका अभी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। इमरान खान साहब को 24 नवंबर की कॉल को वापस लेना चाहिए, इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। अगर इस कॉल को वापस ना लिया गया तो फिर तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के इन्हीं रहनुमाओं ने अपना नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर यह भी बताया है कि अगर हम अपना नाम बताएंगे तो फिर पीटीआई के ही वर्कर्स जो हैं वो हमारा जीना हराम कर देंगे अपने सोशल मीडिया पर। लेकिन हम जो है सियासी समझबूझ का मुजाहरा करते हुए ये देख रहे हैं कि अगर ये कॉल 24 नवंबर वाली वापस ना ली गई, इस पर नज़रसानी ना की गई तो फिर इसके हमें सियासी तौर पर क्या नुकसानात होंगे। लेकिन इस कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी लीडरशिप का क्या कहना है, मौजूदा लीडरशिप का क्या कहना है, इमरान खान साहब का क्या कहना है, इसके बारे में भी आज के वीलॉग में आपको बताऊंगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आपके इल्म में होगा, कल भी हमने भी लम्हा न्यूज़ ने भी और बाकी जो मीडिया है उसने भी ये बात आप तक पहुंचाई कि इमरान खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी बहन अलीमा खान और अपने वकील से मुलाकात करते हुए ये कहा था कि मेरी जानब से और मीडिया से भी गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि आप मेरी जानब से ये ऐलान कर दें कि मैंने 24 नवंबर को फाइनल राउंड खेलने का फ़ैसला किया और इस फाइनल राउंड में इस्लामाबाद की तरफ बुलक बाड़ से मेरे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो मार्च के लिए निकले और ये फाइनल राउंड इस हद तक फाइनल होगा कि अब इस्लामाबाद से वापस कोई नहीं जाएगा। ये भी हमने आपको कल बताया था कि उन्होंने इस फाइनल राउंड के लिए अपने 3 नकात भी जो है वो हुकूमत के सामने रख दिए थे कि अगर इन 3 नकात को हुकूमत मान लेती है तो फिर ये हम जो फाइनल राउंड है वो नहीं करेंगे, यानी कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं किया जाएगा। लेकिन आज की जो ताज़ा तरीन इतलात है वो ये है कि हमारी तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई है, या ये कह लें कि उन लोगों ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर हमें ये बताया है कि उनका ये ख्याल है तहरीक इंसाफ की कुछ सेनेटर्स का, कुछ अहदेदारों का, कुछ लीडरशिप का कि अगर 24 नवंबर की कॉल को इमरान खान साहब वापस नहीं लेते तो जो इस वक्त केसेस इमरान खान साहब के अपने और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के अदालतों में ज़ेर समात हैं, तो उसकी वजह से इस हतमी कॉल की वजह से, एक फाइनल राउंड की वजह से या इस्लामाबाद की तरफ मार्च की वजह से उन केसेस को नुकसान पहुँचेगा। और इन तहरीक इंसाफ के लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि चूँकि इस वक्त बुशरा बीबी जो है वो ज़मानत पर हैं, उनको बाइज़्ज़त जो है बरी नहीं किया गया, और अगर ये हतमी कॉल का फ़ैसला इमरान खान साहब ने वापस ना लिया तो ये भी हो सकता है कि बुशरा बीबी की जो ज़मानत है वो कैंसिल हो जाए और उन्हें दोबारा तोशाखाना 2 केस में भी गिरफ़्तार कर लिया जाए और उन पर जो है जो बाकी जो केसेस जो ज़ेर समात हैं उनकी वजह से भी उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। इसलिए तहरीक इंसाफ के जो जिसके बारे में हम आपको बार बार बता रहे हैं कि उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को 24 नवंबर की कॉल पर नज़रसानी करनी चाहिए, इस पर जो है उन्हें गौर व गौस करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अभी ये वक्त नहीं है कि हम इस्लामाबाद की तरफ फाइनल कॉल की मार्च कॉल का ऐलान करें, कॉल दें या इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान करें। तो उनका ये कहना है कि हम खुद भी कोशिश करेंगे कि हमारी जल्द से जल्द इमरान खान साहब से बिलमुशाफा अडयाला जेल में मुलाकात हो जाए, तो हम उनको इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगे कि चूँकि अभी बुशरा बीबी के केसेस भी अदालतों में ज़ेर समात हैं और इमरान खान साहब आपके अपने भी केसेस अदालतों में ज़ेर समात हैं, अगर आप इसी ज़िद पर अड़े रहेंगे तो यकीनी तौर पर इसका नुकसान आपको भी होगा, आपकी अहलिया को भी होगा और पीटीआई के वो वर्कर्स और कुछ ओहदेदारान जो कि अभी तक जेलों में कैद हैं तो उनके केसेस पर भी इसका असर पड़ेगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि आप इस कॉल पर नज़रसानी करें। होना तो यही चाहिए कि 24 नवंबर की कॉल को वापस लिया जाए और जो भी मामलात हैं उनको पार्लियामान के अंदर बैठकर डिस्कस किया जाए। इस वक्त चूँकि
सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में भी पीटीआई की आप कह लें कि नशिस्तें मौजूद हैं, इनकी जो आप कह लें कि नुमाइंदगी मौजूद है, तो इनके ज़रिए से पार्लियामान के अंदर जो है वो आपको हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहिए, ना कि फ़ैसले सड़कों पर करने चाहिए। अगर सड़कों पर फैसले होंगे तो उसका यकीनन पीटीआई को नुकसान होगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।